प्रस्तुत करता थे। बेहद लड़ाकू किस्म की पहचान वाले नागालैंड में कभी दुश्मनों के सिर काटकर लटकाने की परंपरा थी, लेकिन अंग्रेजों के असर से बड़ी संख्या में धर्मांतरण हुआ। आज भी नागालैंड के ग्रामीण और शहरी इलाकों में चर्च ही चर्च नजर आते हैं। नागालैंड के लोग ईसाई तो बने, लेकिन अपनी बुनियादी पहचान नहीं भुला पाए। 1947 से ही यहाँ अलग देश की मांग उठती रही, जमकर हिंसा भी हुई। आखिर 1997 में सबसे बड़े अलगाववादी गुट नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड ने भारत सरकार के साथ युद्ध विराम पर दस्तखत किए। पिछले साल नागालैंड के लिए प्रधानमंत्री के विशेष पैकेज के ऐलान के बाद लोगों को लग रहा है कि चुनाव में एनडीए फिर जीता तो उनकी मुराद पूरी हो जाएगी। Whatever percentage may be, but through only this common table, ceasefire table, something will come out. That is what Nagas are expecting. करीब 20 लाख की आबादी, 8 जिलों और सिर्फ 1 लोकसभा सीट वाले नागालैंड में चुनाव को लेकर फिलहाल सन्नाटा है। लोगों को लोकसभा चुनाव का जिक्र तक पसंद नहीं। अलबत्ता महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर चौकन्नी हैं और आने वाली नई सरकार से और ज्यादा आरक्षण मांग रही हैं। Government bono tenyumie ke me vi mori tenyumie la vi to ke de chabo ji cross ke me yasa bia tenyumie vo ko zhi ji ke zhe shi me ri mo mengu ba। नागालैंड लोकसभा सीट पर कांग्रेस का पुराना कब्जा रहा है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में एनपीएफ की जीत के बाद उसे 13 विधायकों की बड़ी चोट सहनी। लेकिन आम नगा इन समीकरणों से बेखबर हैं। तिब्बती मंगोलियाई मूल के ये लोग इस पहाड़ी राज्य में 700 सालों से झूम की खेती करते आए हैं। इस दौरान बड़ी तादाद में जंगल कटे। इसे रोकने के लिए राज्य सरकार अब आदिवासियों को तोहफे बांटने की एक अनोखी मुहिम चला रही है। We have given LPG gas connection, digital camera, computer set on free of cost, in order to let them collect their data for broadcasting, publicity to other villages. एक अरसे तक नागालैंड ने अपने दरवाजे बाहरी दुनिया के लिए बंद रखे। अब भी दूसरे राज्यों से यहाँ आने वालों को इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है, लेकिन अब राज्य सरकार ने सैलानियों को खींचने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। आज का नागालैंड अपनी कल्चर को याद तो रखना चाहता है, लेकिन नए जमाने के तौर तरीके भी उसे लुभाने को मजबूर कर रहे हैं। पर खास बात यह है कि सारे देश के साथ साथ यहाँ भी बेरोजगारी की समस्या मुंह बाई खड़ी है और यहाँ का नौजवान भूखे भजन न खोए गोपाला की कहावत याद रखने को मजबूर है। राजेश बादल, कोहिमा, आज तक।